वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसमें बहुत सी हम लोग एटमॉस्फेयर की इवेंट्स की स्टडी करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। आपने देखा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकल वर्ड या ट्विंकलिंग क्यों होती है। हम यहाँ ये भी जानेंगे कि सनसेट और सन राइज के समय सन का जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश क्यों हो जाता है। हम आज ये भी जानेंगे कि जो डेंजरस के सिग्नल्स हैं डेंजर के, वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं। वाई द स्काई इज अपीयर्स ब्लूइश, इसका रीज़न भी समझेंगे। और ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बाय द वे एटमॉस्फेयर ना होता तो हमें स्पेस कैसा दिखता, या हम एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएं तो स्पेस का कलर कैसा होगा। आज इसे बहुत से लाइट के इफ़ेक्ट्स की स्टडी होनी है। इन सब के पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है उसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आइए ज़रा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें, क्लास 10th में ये टॉपिक सिलेबस के अंदर है, NCERT में है, तो आप इसका नाम डाल दीजिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके लिए एक थोड़ा सा एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे। आपने कभी ध्यान दिया हो जब कोई फ्लेम जल रही हो, काफ़ी ज़्यादा बर्न आउट हो रहा हो, तो उसके ऊपर की जो एयर के थ्रू अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देखें तो थोड़ा सा ब्लिंक करते रहते हैं, वो रेंडर करते रहते हैं। देखा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होती रहती है उनकी इमेजेस। या तेज़ धूप में, बहुत ज़्यादा धूप इस समय है, और अगर आप हाईवे पर निकल जाएं तो आप दूर कहीं देखें तो ऐसा लगेगा फ्लेम जैसी है और सामने वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा ब्लिंक करता रहता है। वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। कॉन्सेप्ट क्या, जरा इसको समझिएगा। मैं लॉजिक वे में बताता हूँ। 3-4 कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड हैं, एक जैसे फिनोमिना है। सपोज करिए ये हमारी कोई पर्टिकुलर जो एयर है, ध्यान रखना एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप डाउन आओगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे एयर को हमने कुछ लेयर्स फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। मैं आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जैसा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, एयर के बहुत से पार्ट्स डिवाइड कर दिए। ये लेयर्स हैं। अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे आप हायर स्टेट पे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका क्या होगा, टेम्परेचर राइज करता चला जाता है। अब जब कोई लाइट वेव आती है, ध्यान रखिएगा, सपोज करिए कोई लाइट रे आ रही है कहीं से बाहर से, आप जान लेना अगर ये ऊपर वाला हिस्सा रेयरर है, सपोज करिए अगर ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो जो लाइट रे या ऑब्जेक्ट रेयर से डेंसर में जाएगा उसके साथ पता क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ओके, थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, फिर थोड़ा और बेंड होगा, बार बार ये बेंडिंग होती चली जाएगी कि नहीं, बताइए आप। तो जो एक्चुअल पाथ शुरुआत में चला था उससे काफ़ी ज़्यादा डेविएट हो गया ये ऑब्जेक्ट ही नहीं, बताइए। तो जहाँ इसका एक्चुअल पोजीशन थी, अगर इस जगह से हम देखें तो हमें उससे दूसरी जगह दिखने लगेगा, ये ऐसा लगेगा यहाँ पर सिचुएटेड है। ये जो अपेरेंट चेंज है पोजीशन में, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को एग्जांपल में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहली बात जो डेफिनेशन वाइज अगर हमें लिखना है कि मान लीजिए थियोरेटिकली ये पूछ दिया जाए व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो हम क्या लिखेंगे उसको नोट कर लीजिए। हम कहेंगे व्हेन अ लाइट रे crosses एटमॉस्फेयर, जब लाइट रे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है, पार करती है, तो अपने पाथ से कंटिन्यूअस डेविएट होती जाती है। देखो मैंने यहां पर एग्जांपल में समझाया, देन इट कंटिन्यूअसली डेविएटेड फ्रॉम इट्स, यस सर, जो हाइट में जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो हवा ठंडी होनी चाहिए ना, गर्म क्यों होती है? देखो एक बात सुनना, लेयर्स में एटमॉस्फेयर लेवल की बात कर रहा हूँ, एक शॉर्ट इंटरवल की नहीं बात कर रहा हूँ। तुम माउंटेन तक की बात जो सोच रहे होगे, एटमॉस्फेयर इज हाई एल्टीट्यूडेड, 10 किलोमीटर ऊपर तक है। जैसे थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ऐसे नाम सुने आपने? तो हम पूरे एटमॉस्फेयर के कंसिडरेशन पे बात कर रहे हैं। तो जब स्टार तो कहाँ है, एटमॉस्फेयर से बाहर है, स्टार के जैसे फिनोमिना पे भी हम बात कर रहे हैं। अभी अगर आप एक पर्टिकुलर लेयर की बात करें, ठीक है, तो ये
अर्थ ग्राउंड जो हमारा वो थोड़ा कूल है, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो इसकी टेम्परेचर जब बहुत हाइट तक चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ रेज करता चला जाता है, बढ़ता जाता है। आयनोस्फीयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 100 डिग्री के आसपास है। तो ये मेरा जो ये कॉन्सेप्ट हमारे कहने का मतलब, मैं इसको किस में कंसिडर कर रहा हूँ, फुल एटमॉस्फेयर के रेज में। और आप जैसे माउंटेन वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि कुछ हाइट पे जाके ठंडा होता है, ये फैक्ट है, लेकिन बात ये मैं पूरे एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ जितना सराउंडिंग ऑफ अर्थ है। देखिए कुछ दूर तक तो ये कॉन्सेप्ट आपका ऐसा चल सकता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, लेकिन जैसे आप थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, पूरे सभी स्फेयर्स को देखेंगे तो एक ग्रेजुअली वेरिएशन मिलेगा आपको टेम्परेचर में अप टू हाई एल्टीट्यूड। ओके, अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, मतलब मेरा यहाँ पर सिंपल ये बताना है कि जैसे जैसे लेयर्स को पार करेगा तो अपने एक्चुअल पाथ से डिवेट होगा। तो ट्विंकलिंग हो या अभी जैसे सन रेज और सनसेट को हम बताएंगे रेडिश कलर, ये सभी इसी कॉन्सेप्ट से आएंगे। व्हेन अ लाइट रे क्रॉसेस एटमॉस्फेयर देन इट कंटिन्यूअसली डेविएटेड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, और इस डेविएशन को हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है, आइदर कम्स टू द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो डेविएटेड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, दिस फिनोमिना इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब बात ये आती है, वाई स्टार्स आर ट्विंकल। देखो ध्यान रखना, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं या यहाँ जो डस्ट पार्टिकल हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स हैं, कोई स्टडी तो होते नहीं है कि एक ही सिचुएशन में हमेशा बने रहें। हमेशा ध्यान रखिए एटमॉस्फेयर की कंडीशंस थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं भाई, कभी क्लाउड्स हैं, कभी बारिश हो रही, कभी कुछ, तो कंटिन्यूअसली द कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर आर वेरीज। ट्विंकलिंग इसका रिजल्ट है, ध्यान देना। जैसे एक्चुअल सिचुएशन ये है, एक्चुअल जो सिचुएशन है हमारे स्टार की वो यहाँ पर है। अब यहाँ से जैसे 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 लाइट आएगी, एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में, लगातार ये अपने पाथ से डेविएट होती चली जाएगी कंटिन्यूअसली। देखिए ये जैसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, मतलब अर्थ है। पहले तो हम कलर चेंज करते हैं, ये अर्थ की सिचुएशन ले ली हम लोगों ने। अर्थ से ऊपर जाने पे हमने लेयर फॉर्मेशन कंसीडर किया, ऐसे मैनी लेयर्स हैं। जैसे सपोज करिए ये जो लाइट रे जब इससे पास होंगी, ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा ये बेंड होती चली जाएंगी हर बार। एक्चुअली इसको आना कैसा चाहिए था, स्ट्रेट, तो हमें ये ट्विंकल ना दिखता, लेकिन होता है क्या, बार बार बेंडिंग की वजह से हमारा जो अपीयरेंट सिचुएशन है वो बदल जाती है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस चीज का रिजल्ट है, रिफ्रैक्शन। कौन सा रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए वाई स्टार्स आर ट्विंकल्स, ये डायग्राम तो बना ही लीजिएगा, एक हम आपको अपनी तरफ से समझा देते हैं। जैसे एक्चुअल सिचुएशन अगर हमने मान लीजिए स्टार की यहाँ लेट कर ली है, स्टार अच्छा नहीं बना ना, बनाते दोबारा से बनाते हैं। स्टार की एक्चुअल स्ट्रक्चर ये हमारा यहाँ कहीं स्टार है। देखो अगर रिफ्रैक्शन जैसा कॉन्सेप्ट ना हो, अगर एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन फिनोमिना ना एग्जिस्ट करता, तो जहाँ स्टार है वहीं दिखता हमें लगातार कंटिन्यूअसली। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, जिनकी वजह से ये जो लाइट स्ट्रेट आनी चाहिए वो लगातार अपनी जगह से बेंड होती रहती है। सपोज करिए नॉर्मल है इस समय, तो ये लाइट आई, धीरे धीरे ये डेंसर की तरफ आ रही है, तो ये बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होगी थोड़ा सा, फिर इस लेयर में आएगा, फिर और बेंड होगा, फिर इस लेयर में आएगा, फिर और बेंड होगा। तो जो ये पर्सन यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, उसे क्या वो एक्चुअल वहाँ दिखेगा? लास्ट जिस डायरेक्शन में आती है लाइट, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमें अपीयर होता उसी डायरेक्शन में, यानी इस पर्सन को कभी यहाँ दिखेगा,
ऐसा लगेगा कि स्टार यहाँ, जो हमको स्टार एक्चुअल दिखते हैं जहाँ पर, वो वहाँ नहीं होते हैं, उसकी पोजीशन कुछ और होती। अच्छा, ये भी नहीं कि लगातार आपको यहीं दिखता रहे, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस टाइम टू टाइम वेरी होती हैं। कभी डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, कभी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, कभी फाइन पार्टिकल यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर वाली लेयर पे चले जाते हैं, मूवमेंट होता रहता है डस्ट पार्टिकल्स का कि नहीं बताइए, एयर की वजह से। तो ये कभी कभी दूसरी जगह और दिखेगा, मतलब बदलती रहती पोजीशन। तो हल्का सा हमको ट्विंकल मतलब ऐसे वाइब्रेट करते हुए स्टार्स अपीयर होते हैं। इसमें भी लिख सकते हो आप, इसका एक एग्जाम्पल करके लिख दो, उसमें लिख दो वाई स्टार्स आर ट्विंकल, ये पहले इसमें क्वेश्चन डाल दो, वाई स्टार्स आर ट्विंकल या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कुछ भी लिख दो। इसका लॉजिक लिखिएगा इसके अंदर, ड्यू टू atmospheric refraction, stars are twinkle। अब एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, इस पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक्सप्लेन, चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको। इसके अंदर लिखिए, when light ray enters in atmosphere coming from star, deviated from its path continuously, so the position of star not appears steady, मतलब एक जगह अपीयर नहीं होता है। ये तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हुआ। एक और आर्टिकल है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी आर्टिकल से रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। आपने सुना होगा या हो सकता ना भी सुना हो, तो आप सुन लीजिएगा कि जो सनराइज होता है, सन हमें उससे पहले ही 2 मिनट पहले दिखने लगता है, और सनसेट के बाद 2 मिनट तक हमें सन अपीयर होता रहता है। लॉजिक क्या है, कैसा ऐसा होता है? देखो, सनसेट और सनराइज का हमारा मीनिंग होता है हॉरिजेंटल से अप या डाउन हो जाना। सन जब हॉरिजेंटल को क्रॉस कर जाएगा तो ही हम कहते हैं उसको सनराइज, और जब हॉरिजेंटल के डाउन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सनसेट। तो हम इसको कहेंगे, एक आर्टिकल डाल सकते हो आप, डिलेड एंड अर्ली ऑफ पोजीशन ऑफ सन, ये एक टॉपिक बनेगा।